आज की सभा के सभापति जी माननीय सीवी राहुल जी, मंच पर विराजमान आदरणीय राही जी, राम साहब, मेरे सामने बैठे क्रांतिकारी बंधुओं, समय काफी हो गया है, दोपहर से आप बैठे हुए हैं, आधे लोग चले गए हैं। हालांकि आपको लगातार सभा में जगाए रखने के लिए बार बार कॉफियां पिलाई गई हैं, अभी भी पी रहे हैं। आज जिस विषय को लेकर हम यहां आपके सामने उपस्थित हैं, ये गंभीर विषय है। आज हम देख रहे हैं कि संविधान पर खतरा हो गया और खतरे को हम निजात पाना चाहते हैं। तो क्या ये सिर्फ भावनाओं में बह के हो जाएगा? इस चिंता के अंदर बहुत ओजस्वी बातें करके या चिंताएं जताने से हो जाएगा, या चिंताओं के साथ साथ हमें गंभीर चिंतन भी करना पड़ेगा, यह हमें विचारनीय पड़ेगा। मुझे एक इसके साथ बात और ध्यान आती है कि यह संकट आया ही क्यों है, हम इस संकट तक पहुंचे क्यों हैं। संविधान को लागू होने से पहले ही बाबा साहब ने कहा था ये गैर बराबरी है और इसको खत्म करना है। तो गैर बराबरी है तो खत्म करना है। यदि गैर बराबरी आपने नहीं मिटाई तो आपका संविधान मिट जाएगा। और आज हम गैर बराबरी की बात कर रहे हैं, तभी ये कहा जा रहा है कि आप गैर बराबरी की बात मत करो, संविधान की बात करो। ये क्या है, इसको कैसे समझेंगे? ये संकट हमने देख लिया था, सबने देखा था, हमने भी देखा था। हमने बाबा साहब के उस कथन को समझा कि आपके संविधान को संकट आएगा क्योंकि गैर बराबरी है, तो आप गैर बराबरी खत्म करो, ऐसा हमने समझा। और गैर बराबरी देश में से कैसे खत्म हो, उसके सिद्धांत हमने बनाए। और आज हम इस स्टेज के ऊपर हैं कि हमने सिद्धांतों को एक इतने मासिस के अंदर फैला दिया है जहां से हम उन सिद्धांतों को सड़क पर ला सकते हैं। अपने सिद्धांतों को प्रकाशन के माध्यम से और इस तरह की छोटी बड़ी संगोष्ठियों के माध्यम से हम इस स्टेज पर आप पहुंचे हुए हैं कि हम अपनी बातों को जन आंदोलन में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपनी इन गैर बराबरी की बातों को हम आने वाले समय में जन आंदोलन के लिए अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। और इस जन आंदोलन में कन्वर्ट करके हम ये संविधान की रक्षा करेंगे। ये जो हमने बातें रखी हैं, आज तक हमने काम किया है, सब लोगों ने काम किया है, उसका ही रिजल्ट निकला है कि आज वो एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। आज हम ट्रांजिशन पीरियड के अंदर हैं। हमारी लड़ाई के जब हम वामसेप पे काम किया था तो तब कहते थे एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। एक सत्ता को हमने पलटा है, हमने कांग्रेस को हटाया है। हम तब भी जानते थे कि कांग्रेस के बाद कोई दूसरा आएगा, तो कांग्रेस के बाद दूसरा आया है। अभी वो स्टेज आई है कि जब हमने दूसरे को हटाना है।
और हम इसके लिए तैयारी जितनी चाहिए उतनी तैयारी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जितनी तैयारी हमें चाहिए उतनी तैयारी हम करेंगे। मेरे से पहले हमारे एक साथी अरविंद गौतम जी ने बात रखी कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में संविधान को बदलने की मुहिम चली थी। उस मुहिम में दिल्ली और दिल्ली आसपास के संगठनों से मिलकर जंतर मंतर पर धरना दिया गया, कई दिन तक धरना दिया गया और प्रदर्शन हुए। और उसके लिए जब एक इसी तरह से अन्ना हजारे का जो मूवमेंट चला था, तब भी अन्ना हजारे के मूवमेंट के खिलाफ भी पत्रिकाएं निकाल के और हमने पत्रिकाएं निकाल के हमने दोनों मूवमेंट को खत्म किया। और हमें अब भी उम्मीद है और हम सभी संगठनों से बात कर रहे हैं और बात हमारी चल रही है और हमने अपनी ये फिलोसफी बनाई है कि सिर्फ एक ही माध्यम नहीं है। सरकार ने अलग अलग एरियाज में गलती की हुई है और सरकार की सभी गलतियों को समाज के सामने उजागर करके सरकार के वोट बैंक को तोड़ना ये एक मूल काम है और सरकार के बैंक को तोड़ना एक काम है और टूट को दिखाना दूसरा काम है। जो तोड़ा जाता है वो तोड़ा हुआ नजर भी आना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि जो टूटता तो है लेकिन वो ईवीएम से ढूंढ जाता है। टूटता तो है, ईवीएम से ढूंढ जाता है। अभी मुझसे पहले ही अभी जब मैं बैठा हुआ था वो बता रहे थे कि सतपाल मलिक ने फार्मूला दिया कि एक के सामने एक, लेकिन एक के सामने एक तो अभी 4-5 चुनाव हुए उनके अंदर काम नहीं आया। एक के सामने एक काम नहीं आया। राजस्थान में एक के सामने एक था। दूसरी पार्टी तो ठीक है, उसको देख लेंगे आपको कुल मिला के। कोई दूसरी पार्टी वैसे प्रैक्टिकली कहीं उसमें नहीं थी। हालांकि हो सकता है कि इसके अंदर जो आपके जो बीएसपी पार्टी और जो इक्वालिटी पार्टी थी उनको कुछ वोट मिले, लेकिन कुछ अध्ययन मैंने भी किया था, कहीं भी साइटेबल वोट नहीं था उसमें, नेग्लिजिबल था। कहीं मिल जाए 5%, 10%, ऐसा किसी खास एक आधी यूनिट में हुआ होगा तो हो सकता है, लेकिन नहीं था। लेकिन फिर भी वो फार्मूला एक अच्छा है, एक के सामने एक तो होना ही चाहिए। ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, एक के सामने एक हो, ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। तो यदि प्राइमरी रिक्वायरमेंट में फेल हो गए तो फिर वहां पर बात नहीं बनेगी। मैं अपना फिर मुद्दे पे आता हूं। ये सारी बातें हैं। अभी हमने आज तक क्या किया है? अभी हमने जितनी भी मूवमेंट हमने बनाई है, जो भी हमने वैचारिकी बनाई है, जो भी हमने आंदोलन करने का प्रयास किया है, वो हमने इलाइट क्लास के लिए किया है। अभी भी समस्या जो देख रही है हमारी इलाइट क्लास देख रही है, ग्रास रूट पे नहीं है। तो ग्रास रूट की समस्याओं को लेके ग्रास रूट के बीच में जाएंगे तब हम संविधान की रक्षा कर सकते हैं। तो ग्रास रूट को क्या चाहिए? उन्होंने तो 5 किलो अनाज दे दिया। आप जब 5 किलो अनाज से ज्यादा की बात करेंगे तो आपके साथ आएगा ना। अभी साहब बात कर रहे थे हिस्सेदारी की। हम क्या हिस्सेदारी मांग रहे हैं? हम हिस्सेदारी मांग रहे हैं कि जो पेट्रोल पंप के ठेके उसके अंदर हमारी हिस्सेदारी हो जाए, नौकरी है उसके अंदर हमारी हिस्सेदारी हो जाए, कहीं शराब के ठेके उसके अंदर हमारी हिस्सेदारी हो जाए, कहीं प्लॉट कट रहे तो उसके अंदर हमारी हिस्सेदारी हो जाए, या कोई मकान बन रहे उसके अंदर हिस्सेदारी हो जाए। तो देश की संपत्ति में हिस्सेदारी क्यों नहीं होगी? हम देश की संपत्ति के अंदर बराबर की हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। हमने जो मुद्दा रखा है कि हमने कहा है कि समान संपत्ति के अधिकार से हमारा गुजारा नहीं है। समान संपत्ति के अधिकार से, जो संपत्ति के अधिकार से हमारा गुजारा नहीं है, हमारे समान संपत्ति का अधिकार चाहिए। जैसे परिवार में सबकी संपत्ति बराबर मानी जाती है, ऐसे ही देश की संपत्ति में हमारा बराबर का हिस्सा है। क्या हमारी कौमें, हमारी आने वाली संतानें क्या नौकरी करती रहेगी, देश की मालिक नहीं बनेगी? हमारे देश के रिसोर्सेज जो बांटे जा रहे हैं अपने अपने घर में, तो क्या होगा उनका? हम तो नौकरी करेंगे। अब हिस्सेदारी मांग रहे, हम कह रहे नौकरी हमारे को दे दो, हमें उससे गुजारा नहीं होगा।
हमारा जो ग्रास रूट है, जिसको जो कहते हैं 81 करोड़, जो 82 करोड़ और इसके अलावा भी दूसरे लोग हैं जो इसके अंदर जिनको हिस्सा नहीं मिला है, उनको देश की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी हमें चाहिए। और बराबर की हिस्सेदारी जहाँ नहीं दे सकते हो उसको 3% उसकी हिस्सेदारी का ब्याज चाहिए। हमने गिन के हिसाब लगाया है, 60 लाख रुपया एक आदमी के हिस्से में आता है, या तो 60 लाख रुपए की संपत्ति उसकी होनी चाहिए। यदि 60 लाख की संपत्ति नहीं है तो 3% का ब्याज 1,80,000 रुपए एक साल का उसको मिलना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। इस डिमांड में से पिछली जो 2019 की जो चुनाव था उसमें कांग्रेस ने न्याय योजना उसके अंदर लेके आई, आधी अधूरी लेकर आई। कांग्रेस ने कहा कि हम जो है 72,000 रुपया साल का एक परिवार को देंगे। हमें उम्मीद है कि वो जो इस बार जो है उससे जो है इसके अंदर 19 का 20 के अंदर होगा। तो हमारे जो वैचारिकी है वो हमारी वैचारिकी को दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों ने अडॉप्ट करना शुरू किया और आने वाले समय में इसको इस बार जो पिछली बार का कमिटमेंट था उससे ज्यादा कमिटमेंट उनका होगा। और मैं ज्यादा समय खींचूंगा नहीं इसके अंदर। तो ये हमारा जो है वो स्वाभिमान, समता और बराबरी का आंदोलन है। हमने वर्ण व्यवस्था को रखा है। हमारा जो राम राज्य की बात है वो राम राज्य की बात सीधे सीधे तौर से वर्ण व्यवस्था को पुनर्स्थापना की बात है। और हम इस पुनर्स्थापना के काउंटर के अंदर हमने वर्ण व्यवस्था को रखा है कि वर्ण व्यवस्था को आपने संविधान के अंदर तो खत्म कर दिया 13 नंबर एक्ट बना के, लेकिन उसको व्यवस्था को आपने सामाजिक पृष्ठभूमि के अंदर जो है उसको खत्म करने के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं किए हैं। आपने संविधान के अनुच्छेद 17 के अंदर अनटचेबिलिटी को खत्म किया, लेकिन उस अनटचेबिलिटी को समाज के धरातल में से व्यवहार के अंदर से समाप्त करने के लिए बाबा साहब के रहते हुए ही अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 पास हुआ। तो जातियों में जो छुआछूत थी, ऊंच नीच के अंदर जो छुआछूत थी, उस भावना को खत्म करने के लिए हमने दंड की व्यवस्था की। लेकिन ये जो गैर बराबरी है, जो खड़ी व्यवस्था है, इस खड़ी व्यवस्था को खड़ी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इसको खड़ी व्यवस्था को तोड़ देने के लिए, खत्म कर देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत हमने कोई भी नियमावली नहीं बनाई, हमने कोई कानून नहीं बनाया। हमने कहीं नहीं कहा कि इसका प्रचार प्रसार और व्यवहार होगा उसको हम दंड देंगे। हमने अनटचेबिलिटी के लिए कहा कि जो अनटचेबिलिटी का व्यवहार करेगा या अनटचेबिलिटी को अच्छा बताएगा उसके लिए हम दंड देंगे। लेकिन इस वर्ण व्यवस्था को, खड़ी व्यवस्था को अच्छा कहने वाले, उसके लिए हमने कोई दंड की व्यवस्था नहीं की। हम इसको इस तरह से काउंटर कर रहे हैं। तो ज्यादा बात न कहते हुए मैं इतनी बात कहूंगा कि इसके हमने प्रकाशन किए हैं, हजारों के अंदर वो पत्रिकाएं छापी हैं, समाज में गई हैं। मैंने उन पर फोन नंबर दिया है। मेरे पास बहुत लोगों के फोन आते हैं और कई ऐसे एरिया हैं जहां पे हम पहुंच नहीं पाए हैं और कई एरिया ऐसे हैं जहां पे हमने नए सिरे से पहुंचे भी हैं। और हम यदि इसको 2024 में नहीं रोक पाए तो भी मैं इतना आपको आश्वासन दिलाता हूं, जितने भी लोग हैं, कि 2024 के बाद भी यदि कुछ वो ज्यादा ऐसा गलत काम करना चाहेंगे तो उसको रोकने की ताकत हमारी जल्दी निर्माण हो जाएगी। धन्यवाद आप सबका। जय भीम, नमो बुद्धाय।